तो बाबा के साथ साकार ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का मुझे बहुत ही अवसर मिला। तो जो बाबा सुनाते थे, हमारी पालना कैसे करते थे, वो सब मैंने अनुभव किया हुआ है। जो बाबा क्या क्या लिखते थे, बाबा अपनी पुरानी हिस्ट्रियाँ भी बताते थे। जब कृष्ण बाबा की प्रवेशता नहीं हुई थी तो भी ब्रह्मा बाबा कैसे गीता पढ़ते थे, और फिर वो जो पढ़ते थे वो लिखते थे, और बहुत कुछ उसमें से जो अच्छे अच्छे वो है आइटम्स, वो मैंने इकट्ठी करके रखी है। कोई किसके पास थी चीज़, कोई किसके पास, वो सब इकट्ठी कर करके आप लोग को दिखाने के लिए बाबा का यादगार बना के रखा हुआ है। वो आज मैं आपको दिखा रही हूँ एक एक चीज़। पहले मैं सबको बाबा की एक खड़ाऊ दिखा रही हूँ जो चंदन की बनी हुई है। चंदन के लकड़े से बाबा के लौकिक बेटा वो चंदन के लकड़े से अपने हाथ से ये काट करके और ये चाकरी बना के आ रहा था। तो बाबा ने ये थोड़ा सा इसको यूज़ किया, और फिर हम बाबा के अव्यक्त होने के बाद इसको साफ कर करके बाबा का यादगार करके रख दिया है, जो आप सबको दिखा रही हूँ। क्योंकि बाबा घर के अंदर खड़ाऊ ही पहनते थे। जब कहीं बाहर जाते तभी चप्पल पहन के जाते थे, नहीं तो घर के अंदर खड़ाऊ ही पहनते। क्योंकि खड़ाऊ एक पवित्र चीज़ है। मंदिर में जाते हैं तो या तो नंगे पांव जाते हैं, या तो जो पुजारी होते हैं तो खड़ाऊ पहन कर के ही मंदिर की वो सफाई करते या सब कुछ सबको दिखाते करते। तो ये बाबा की, ब्रह्मा बाबा की खड़ाऊ है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये बाबा के हाथ का लिखा हुआ पत्र, जो बाबा अपने बच्चों को लिखते थे। बच्चे बाबा को पत्र लिखते थे तो बाबा रेस्पान में फिर उन्हों को लिखते थे। तो वो एक पत्र सैंपल रखा है कि ये है दादी प्रकाश मणि जी को लिखा हुआ पत्र, जो 18/12 वो फिर कट गया है, मेरी बहुत पहले का है। तो वो लिखा हुआ है, लाडली कुमार काका पत्र पाया, हर्षाया। ठीक है, आजकल पहले तो अलफ का परिचय देना है। 2 अक्षर में सर्वधरिमान परित्याग, एक को याद करो और एक बाप से संबंध जोड़ो। ये पत्र बहुत आपको छोटा लगेगा क्योंकि बाबा के अक्षर बहुत ऐसे ऐसे लिखे हुए होते थे। जो इसमें लाल अक्षर में बाबा के अक्षर है, सब कोई बाबा के अक्षर नहीं पढ़ सकते थे, तो उसके ऊपर फिर ईशु बहन अपने हाथ से लिखती थी जो सब कोई भी पढ़ सके। और ये लिखते थे बाबा लाल पेंसिल से, वो लाल पेंसिल भी ये है। और दूसरी बाबा की ये भी पेंसिल होती थी। कुछ भी बाबा को करेक्शन करना होता था तो इस पेंसिल से करते थे। तो ये 2 पेंसिल और ये पेंसिल रखने का बक्सा और ये पत्र आप लोग को दिखाया। उसके बाद हम आपको ये चीज़ दिखाते हैं कि जो बाबा विचार सागर मंथन करते थे वो तो लिखते थे, परंतु बाबा शिव बाबा की प्रवेशता से पहले जब भक्ति मार्ग में थे, गुरु किए हुए थे, तभी भी बाबा जो सुबह को उठ करके सवेल में जो अंदर अपने से बातें करते थे तो वो लिखते थे। वो थोड़ा सा लिखा हुआ आपको सुनाते हैं,
जो इस प्रकार है। बादशाह आत्मा कहते हैं, हे भाई वजीर मन, मुझे तुमसे प्राइवेट कॉन्फ्रेंस करनी है। टाइम सुबह सवेल का ठीक होगा। वजीर मन कहता है, साईं मैं हाजिर हूँ, परंतु मैं कुछ दाल में काला दिखता हूँ। कुछ समय से आपके चलन में कुछ फर्क हो गया है। आप मेरे ऊपर दबाव डालने की कोशिश करते हो। खैर मैं हाजिर हूँ। फिर बादशाह आत्मा कहते हैं, ठीक है, कल सुबह को जो होगा सो विचार करेंगे। फिर ये दूसरे दिन का लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 31/12/32। बादशाह आत्मा कहते हैं, हे भाई मन, तू मेरा वजीर होकर तुमने बहुत दिन अपना दखल किया है। तुम वजीर होकर बादशाह को गफलत में देखकर तूने मेरे अमलदारों को साथ में लेकर, कौन अमलदार तूने साथ लिए? एक तो सिपाही सालार काम अमलदार, दूसरा कमिश्नर अमलदार क्रोध को तुमने साथ लिया, तीसरा कोटवाल लोभ को, चौथा सिपाही मोह को साथ लिया, और पांचवा अमलदार सूबेदार अहंकार को साथ लेके तुमने बहुत दिन दाम दुम से मेरा राज चलाया। मुझे इन अमलदारों के रस्सियों में जकड़ के खूब तुमने मुझको नाच नचाया। ऐसा हे भाई वजीर मन, तुम हमारा बात तो सुन। तो थोड़ा रोज हुआ तो मैं एक दूसरा बादशाह के पास गया। उसने मुझसे कहा कि तुम अपने वजीर के हाथों में अंधे होकर गफलत में पड़े हो, उनके अधीन होकर अपने अमलदारों के हाथों से ठोकरें खा रहे हो। तेरा वजीर बड़ा बेईमान दिखता है। जो अमलदारों के साथ मिला हुआ तेरे ऊपर अपना जाब्ता रख करके तेरा राज चला रहा है। तूने अपना जो बड़ा शहंशाह परमात्मा है, जिसने अपन को लायक समझ करके अपने को बादशाह बना के भेज दिया है, और हुक्म किया था कि खबरदार तुम हमको भूल नहीं जाना, अच्छी तरह से राज चला के आओगे और राजधानी में रहकर अच्छा फ़ायदा निकाल के मेरे पास आओगे तो छोटे बादशाह आत्मा से बड़ा बादशाह परमात्मा बना दूंगा, यानी अपने साथ मिला दूंगा। यानी आत्मा छोटा बादशाह को परमात्मा बड़ा बादशाह से मिला लूँगा। यानी जैसे समुद्र की निकली हुई लहर को अपने साथ फिर समुद्र में मिला लूँगा। और जो ईमानदारी से राज नहीं चलाओगे तो तुमको नीचे गिराकर जैसा तुम कर्म करोगे ऐसे नीचे दर्जे के जन्म में फिर तुमको भेज दूंगा। इस प्रकार से बाबा जो सुबह को सवेल में 2-2:30 बजे उठ करके और गुरु जी के कहने अनुसार योग में बैठता था, तपस्या में बैठता था, तो जो विचार चलते थे ना बाबा के, वो फिर डायरी में लिखता था। तो वो मैंने आपको थोड़ा सा सैंपल बताया है। अच्छा, इसके बाद फिर मैं ये बताती हूँ कि बाबा जो गीता पढ़ते थे ना, वो पढ़ते तो बड़ी गीता से थे, परंतु छोटी गीता यादगार तौर अपने पास जेब में हमेशा रखते थे। वो गीता इस प्रकार की है, इतनी छोटी है ये गीता है। तो ये बाबा अपने पास यादगार के रूप में जेब में रखता था। इसमें कुछ चित्र भी है जो बहुत छोटे हैं, शायद देखो दिखाई पड़ते हैं।
ये चित्र भी है, 2-4 चित्र है। ये नारायण, श्री नारायण शय्या पर लेटे हुए हैं, और ये पूरा नहीं समझ में आता है, बहुत छोटे हैं। तो ये गीता भी आपको दिखाई, जो बाबा अपने साथ जेब में हमेशा रखते थे। उसके बाद ये बाबा एक खिलौना है, जो ये सीता है, और ये है राम, और इस तरफ दूसरे तरफ है रावण, 10 शीश वाला रावण। तो ये बाबा बच्चों को दिखाते थे कि कैसे रावण से पीठ करो और राम के सामने देखो। तो ये कैसे खिलौने में भी ऐसा दिखाया गया है कि जब इसके सामने राम रखते हैं तो वो सीता राम के तरफ देखती है, और फिर जब रावण रखते हैं तो वो पीठ दे देती है। तो वैसे ही बाबा हम बच्चों को भी बोलते थे, बच्चे रावण है 5 विकार, उनसे पीठ करो, उनको नहीं ग्रहण करो, और राम है अपना परमात्मा, जिसको हम राम कहते हैं, तो उसी के साथ देखते रहो, उनसे दृष्टि लेते रहो। तो ये भी आपको देखो, खिलौने में भी ये ज्ञान भरा हुआ है, जो कि हमने नहीं बनाया, दुनिया वालों ने बनाया है, परंतु उसमें से बाबा ने उसका ये रहस्य कि क्यों बनाया है ऐसे, वो बाबा ने हम बच्चों को बताया। अच्छा, और फिर ये है विसल, जो बाबा बच्चों किसी को बुलाना होता था, बाबा अपने रूम में रहते थे, तो किसी को बुलाना होता था तो बाबा बजाते थे। तो ऐसे ही मैं तो बाबा के नज़दीक ही होती थी हमेशा। तो बाबा मेरे को बुलाने के लिए, मैं इधर उधर थोड़ा जाती, कुछ काम पड़ता, तो बाबा एक विसल बजाता। और जब भी ईशु बहन को बुलाना होता, वो ऑफिस में होती थी, तो उसको बुलाने के लिए 2 विसल बजाते थे। और फिर बड़ी दीदी थी मनमोहिनी, जो सारी घर की कारोबार संभालती थी, तो उसको बुलाना होता था, तो उसके लिए 3 विसल बजानी पड़ती थी बाबा को। तो ये भी आपको सैंपल दिखा रही हूँ, बजाऊंगी तो सुनने में आएगी। ऐसे बजाते थे बाबा। तो ये भी आपको बाबा का यादगार सैंपल दिखाए। और ये देखो, कमल के फूल के बीच में बाप दादा किसने चावल के दाने पर बाप दादा लिख करके भेजा, जो आपको दिखा रहे हैं, आप देख लेंगे। अच्छा, और फिर एक दूसरी चीज़ दिखाते हैं, जो कि ये बाबा को किसने छोटी सी चीज़ सौगात के तौर दी थी। ये है छोटी सी डिब्बी, और उसका ढक्कन है एलिफेंट, बहुत छोटी सी है, एलिफेंट उसका ढक्कन है, और उसके अंदर छोटे छोटे 108 एलिफेंट बहुत छोटे छोटे पड़े हुए हैं, जो इसके अंदर पड़े होते हैं। परंतु आपको दिखाने के लिए हमने वो बाहर निकाल के रखे हैं, जो आपको कैसे दिखाएं। तो ये भाई देखने में आएंगे, ये है छोटे छोटे एलिफेंट इसके अंदर। तो वो इस डिब्बी के अंदर सारे रहते हैं, ये इसके अंदर पड़े हुए हैं। ये सब चीज़ें आपको
बाबा का याद का दिखा लिया। तो छोटेपन में ही जब बाबा के पास बोर्डिंग में अर्पण हुए तो हम टोटल 80 बच्चे थे। बहुत करके हम बहनें थी, 2-4 छोटे छोटे भाई भी थे। उसमें जो बाबा का लौकिक बेटा, बाबा की लौकिक बेटी, वो भी हमारे साथ में थी। तो हमारी जो दिनचर्या होती थी ना, वो सुबह को सवेल में उठते थे और बिस्तर पर 5 मिनट बैठते थे। गीत बजता था, जाग सजनिया जाग, और हम जागे हुए बैठते थे बाबा के याद में। उस समय जो हमारी जो अवस्था थी, जैसे और कुछ याद नहीं, शिव बाबा को ही याद करना। और फिर सुबह को उठ करके फिर हम स्नान पानी कर करके और फिर हम थोड़ा वॉक करने जाते थे। और फिर जब वॉक करके आते थे तो उसके बाद हम स्कूल नाश्ता करके और स्कूल पढ़ते थे। तो स्कूल में भी बाबा क्या पढ़ाते थे, जो तो हमको पढ़ाने वाली तो दादियाँ थी, परंतु उसमें बाबा हम बच्चों के लिए छोटे छोटे लेसन बनाता था, छोटे छोटे डायलॉग बनाता था, जो हम याद करते थे। और फिर बाबा भी आकर के कभी कभी पूछता था कि बच्ची, डायलॉग में ऐसा होता था कि भूलाबाई प्रश्न पूछता है और ब्रह्मा कुमारी जवाब देती है। तो बाबा आके पूछता था, फलाना तुम्हारे से ये प्रश्न पूछे तो तुम क्या जवाब देंगी। ऐसे बाबा हमारा पेपर भी लेते थे। अच्छा, फिर उसके बाद हम नाश्ता कर करके और स्कूल में ये सब पढ़ते थे। उसके बाद फिर दिन में थोड़ा इधर उधर घूम फिर कर करके और फिर अपना कपड़ा वपड़ा धोना वगैरह कुछ भी घर का काम अपना कर करके फिर हम दिन में भोजन भी करते थे। और दिन का भोजन के बाद थोड़ा सा रेस्ट करते थे। और रेस्ट करने के बाद फिर शाम को हम थोड़ा छोटे थे ना, तो फिर बाबा कहता था बच्चे कुछ खेल कूद करना होवे तो भले खेल कूद करो। तो फिर हम थोड़ा खेल कूद भी करते थे, जैसे कि रस्सी कूदना, कैरम बोर्ड वगैरह, छोटे छोटे लूडो, ऐसे छोटे छोटे खेल भी बाबा हम बच्चों के लिए रखते थे, जो हम करते थे। और फिर थोड़ा घूमने भी जाते थे। फिर बाबा रात में जो हम बच्चों के साथ ही भोजन करता था, और भोजन के बाद बाबा उधर ही बैठ कर के हमसे पूछते थे, बच्चे कैसे, सब खुश राजी हो, कोई तकलीफ तो नहीं, कुछ चाहिए। ऐसा करके बाबा जैसे कि रोज रेहान करते थे हम बच्चों से। उसके बाद फिर हम रात को जब सोने के लिए बेड पर जाते थे, तो बेड पर बैठ के और फिर बाबा की याद में बैठ कर के और बाबा को याद कर कर के सोते थे। और बाबा आकर के हमारे बिस्तरों पर मच्छरदानी लग जाती थी और उसके बीच में हम बैठते थे, और बाबा आकर के हम सब बच्चों को लाइन में दृष्टि दे के जाते थे। और गीत बजता था, सो जा राजकुमारी सो जा, और हम राजकुमारियाँ सो जाते थे। ऐसे हमने शार्ट में अपनी दिनचर्या भी आप लोग को सुना दी। ये हम आपको एक खेल दिखा रहे हैं जिसका शास्त्रों में भी गायन है, चौपर खेला। द्रौपदी की वो कहानी सुनाते हैं, उसमें चौपर खेला का भी कुछ है, जो हम तो छोटे थे,
परंतु बड़ों को मालूम पड़ा होगा, देखा होगा सब कुछ। तो ये बाबा ब्रह्मा बाबा यानी ज्ञान में आने से पहले भी खेलते थे। और जब फिर बाबा में शिव बाबा की प्रविष्टि आई, तभी भी बाबा ऐसा थोड़ा ऐसे टाइम पास करने के लिए और ये खेलते थे। थोड़ा बाबा इतना सारा विचार सागर मंथन करता था, बुद्धि चलाता था, सारा दिन पत्र लिखता था बच्चों को। तो थोड़ा बुद्धि को हल्का करने के लिए थोड़ा टाइम जब और खेलते थे। तो ये ऐसा खेलते थे। और जो डारा चलता था वो फिर ऐसा करके ऐसा घूम के और फिर ये अंदर जाते थे। तो ये भी आपको बाबा का यादगार आपको दिखा लिया।